वेलकम टू टागे विदेश यस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल की भर्ती एजीटीए के बारे में। एजीटीए भर्ती में फंसा एक नया पेच और यूपी ट्रिपल को 906 के अलावा और डाटा चाहिए। एजीटीए विज्ञापन अगले महीने आ पाएगा या नहीं, तो 906 के अलावा एक और डाटा चाहिए। तो क्या है, ये पूरी बात आपको बताई जाएगी वीडियो में। लास्ट तक पूरा देखिए तो आपको पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, कल कुछ अभ्यर्थी गए थे आयोग में पता करने, एजीटीए से रिलेटेड जानकारी लेने, और 906 लोगों का डाटा सही फॉर्मेट में यूपीट्रिपलसी आयोग जैसा चाहता था वैसा प्राप्त हो चुका है या नहीं, ये सब जानकारी लेने गए थे आयोग। तो जो भी जानकारी मिली थी वहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, वीडियो बना के कल का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, डिटेल में बता दिया था। इसके अलावा एक और जानकारी मिली थी आयोग से कि एक कोई छोटा मोटा पेच फंस रहा है इस भर्ती से रिलेटेड, तो उसके लिए पत्र लिख दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यूपीपीएससी को। तो वो मैटर जल्द ही पत्राचार से सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड कई न्यूज़पेपर में खबर निकल के आई है। आप देख सकते हैं, कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती में फिर फंसा डाटा का पेच, और कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती को करना पड़ेगा इंतजार। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती में फिर फंसा डाटा का पेच और कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती को करना पड़ेगा इंतजार। ये कई न्यूज़पेपर में अलग अलग तरह की न्यूज़ निकल के आई है। तो क्या है पूरा आपको बता देते हैं, एक बार ये न्यूज़ देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि प्राविधिक सहायक की नई भर्ती में फिर डाटा का पेच फंस गया है। इस बार उत्तर प्रदेश आयोग में चयन मतलब यूपीट्रिपल ने उन अभ्यर्थियों को डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी से मांगा है जो सुप्रीम कोर्ट में कृषि प्राविधिक सेवा भर्ती 2013 को लेकर दाखिल याचिका में प्रतिवादी थे, और दोनों भर्ती संस्थाओं के बीच डाटा के आदान प्रदान को लेकर कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर नई भर्ती कई महीनों से फिर अटकी है। और यूपीपीएससी की ओर से कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थियों को डाटा 3 बार यूपी ट्रिपल एससी को भेजा जा चुका है, और यूपी ट्रिपल एससी की ओर से अभ्यर्थियों को बताया गया था कि एनआईसी के निर्धारित प्रारूप का डाटा मिलने के बाद नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो यूपीपीएससी की ओर से निर्धारित प्रारूप पर डाटा उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके बाद भी नए विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को अभ्यर्थी विज्ञापन में देरी का कारण जानने के लिए यूपी ट्रिपल एससी पहुंचे। अभ्यर्थियों के अनुसार सचिव ने उसको बताया कि यूपी ट्रिपल एससी की ओर से 906 अभ्यर्थियों की सर्टिफाइड डाटा की हार्ड कॉपी 18 अगस्त को यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त हो चुकी है। तो देखिए, न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा है कि उन अभ्यर्थियों का डाटा मांगा गया है इस बार जो 2013 की जो दाखिल याचिका थी उसमें प्रतिवादी थे। तो इनकी संख्या लगभग 150 बताई जा रही है। ठीक है, लगभग 150 अभ्यर्थियों का डाटा है, और पत्राचार के माध्यम से ही ये सॉल्व हो जाएगा जल्द से जल्द। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा इंतज़ार करना है, और संभवतः अगर देखा जाए तो एक हफ्ते में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। तो आगे जो भी अपडेट मिलेगा इससे रिलेटेड आपको बता दूंगा, और ये प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व हो जाएगी, डाटा का मैटर जैसे ही ख़त्म होगा, अब देखिए कोई और मैटर ना अटका ले, क्योंकि आयोग को बहाना चाहिए होता है। ठीक है, जब 906 लोगों का मैटर सॉल्व हो रहा था, डाटा मांगा जा रहा था, तभी ये डाटा मांग लिया जाता तो उसी टाइम ये काम हो जाता। लेकिन नहीं, आयोग को भर्ती लंबित करनी है, बहाने बनाने हैं। तो अब ये डाटा प्राप्त हो जाता है, और आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बताऊंगा। तो संभवतः आपका विज्ञापन अगले महीने आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज 25 अगस्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 25 अगस्त के बाद मान लीजिए एक हफ्ते में अगर ये डाटा प्राप्त हो जाता है। इसका जो लेटर है वो कल ही बताया था कि इससे संबंधित जो डाटा मांगा गया था उसका लेटर लिख दिया गया था मंडे को ही। तो मान लेते हैं 1-2 हफ्ते में इसका अगर डाटा प्राप्त हो जाता है यूपीट्रिपल आयोग को, तो अगले महीने विज्ञापन आपका आ सकता है, संभवतः सितंबर में ही लास्ट तक आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गई पूरी जानकारी। और आपको कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।